हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका क्लास 10th मैथ। सो गाइस 4th चैप्टर ख़त्म करके आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी कहते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। गाइस इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़, क्योंकि इससे क्या होता है आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी गाइस। उसके साथ लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। फर्स्टली अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक इज़ अ मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, ठीक है गाइस, ये हम सब जानते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न सब आते हैं। अब कहते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन इज़ द मूवमेंट और डेवलपमेंट वन स्टेज टू अनदर। मतलब किसी चीज़ को या आप कह लीजिए कि मूवमेंट हो रही है एक से दूसरे पार्ट की तरफ, या फिर डेवलपमेंट कह लीजिए वन स्टेज टू अनदर, ठीक है। ये तो बस आपको थोड़ा बेसिक बताया कि इसका मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, होता क्या है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, कोई भी नंबर्स उस लिस्ट में हो सकते हैं, जिसमें जो प्रत्येक टर्म है वो कैसे मिलती है, उसमें एक फिक्स्ड नंबर जो होता है ऐड करता है, जिससे हमको अगला टर्म मिलता है। मतलब हमें प्रीसीडिंग टर्म ऐसे मिलती है, पहली टर्म को छोड़ के हमें प्रीसीडिंग टर्म मिलती जाती है। तो जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक नंबर हमें ऐसे ऑब्टेन होता है, या तो एडिंग करके हमें फिक्स नंबर को ऐड करके किया जाता है, जिससे प्रीसीडिंग टर्म हमें मिलती है। तो धीरे धीरे हम आगे करेंगे, अच्छे से डीपली करेंगे कि ये क्या सब है। अभी फ़िलहाल आप ये देख लीजिए कि ये डेफिनेशंस क्या। सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस जिसको हम सीरीज़ कहते हैं, क्रम, जो क्रम होता है वो सीक्वेंस होती है। अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स, मतलब सीरीज ऑफ नंबर्स विच फॉलो अ सर्टेन पैटर्न ऑफ विच वन नंबर इज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट, अदर एज सेकेंड एंड अनदर एज थर्ड एंड सो ऑन गिव्स राइज टू अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? क्रम। जैसे अगर हम एक लाइन में खड़े हो रहे हैं, मैम कहती है सीक्वेंस में खड़े हो, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक हम खड़े होते हैं, ठीक है, वो भी एक सीक्वेंस है कि हर एक बच्चा एक दूसरे के पीछे है, बिल्कुल सीध में सीक्वेंस। या हम वर्टिकली खड़े हो या हॉरिजॉन्टल खड़े हो, सब में सीक्वेंस आती है। उसके बाद किसकी सीक्वेंस है? जो लैडर होती है, सीढ़ी लगा लो, उसमें भी जो लैडर में भी जो वो सीढ़ी लगी होती है, उसके जो पावे होते हैं उसे कहते हैं, तो उसमें भी 1 by 1 स्टेप जो है वो लगे होते हैं, वो भी अपने क्रम अनुसार लगे होते हैं सीरीज़ में, इसे सीक्वेंस कहा जाता है। बहुत सी ऐसी टर्म्स आती हैं जो सीक्वेंस में होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, एक सर्टेन पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसमें एक नंबर को पहला कहा जाता है, दूसरे को हम दूसरा कहते हैं, मतलब नेम लिया जाता है, उसके बाद तीसरे को नाम लिया जाता है, एज सोन जो है सीक्वेंस बनती है। इन शॉर्ट वर्ड्स, अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल्स इज कॉल्ड। सीक्वेंस क्या होता है? जिसमें ऐसा नंबर्स का अरेंजमेंट जिसका कोई डेफिनेट ऑर्डर होगा या कुछ डेफिनेट रूल्स होंगे, वही सीक्वेंस होता है। तो अब आगे आगे धीरे धीरे करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो गाइज ये देखते हैं सीक्वेंस होता क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स की अरेंजमेंट है, जैसे मैंने पहले में लिया 1 3 5 7 9 ले लिया। सेकंड सीक्वेंस आ रही है, सिर्फ सीक्वेंस की बात हो रही है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ सीक्वेंस बता रही हूँ कि नंबर्स की सीक्वेंस कैसे हो सकती है। अब इस अरेंजमेंट 1 में देखिए, इसमें क्या कहता है, ईच सक्सीडिंग नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 टू द प्रीवियस नंबर। हमें कैसे मिल रहा है? जब हम अगले नंबर में 2 ऐड कर रहे हैं, 1 + 2 3 बन रहा है, ठीक है। ये कैसे बन रहा है? 1 + 2 3 एंड 3 + 2 5। हर बारी हमको 2 ऐड करने पड़ते हैं, और ये हमारा जो है सीक्वेंस बन रही है, नंबर्स के अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। सेकंड में क्या है? 11 6 1 -4 -5। इन अरेंजमेंट सेकंड, ईच सक्सीडिंग नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग -5 टू द प्रीवियस नंबर। इसमें क्या हो रहा है कि हर अगले नंबर में हमें 5 को ऐड करना पड़ रहा है। 6 जैसे 11 -5 करना पड़ रहा है, जैसे 11 - 5 हमें 6 मिला इसमें। फिर उसके बाद 6 ऑफ -5 हमें 1 मिल रहा है, मतलब -5 चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, 6 - 1
जो था हमें 6 - 5 मिला, फिर उसको 1 - 5 हमें -4 मिल रहा है, फिर -4 - 5 हमें -9 मिल रहा है। मतलब हर टर्म में -5 जो है हम ऐड कर रहे हैं, -5 को ऐड कर रहे हैं जैसे हमें प्रीवियस नंबर मिल रहा है। ठीक है, -5 को ही ऐड करा जा रहा है ना, देखो 11 प्लस ब्रैकेट में -5, ये ऐड ही तो हो रहा है। थर्ड सीक्वेंस 3, 6, 12, 24, 48। इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, ईच सक्सीडिंग नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस नंबर बाय 2। हर डिजिट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 2 6, 6 2 12, सब में देखो 2 2 आ रहा है। 12 2 24, 24 2 48। मतलब ऐसी सीक्वेंस होती हैं अप टू सोन, ऐसे बहुत से 1 4 9 16 25। इसमें हम स्क्वेयर कर रहे हैं नेचुरल नंबर का, 1 ऑफ स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर। उसके बाद 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3। इसमें क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल्स हो रहा है ईच नेचुरल नंबर। अगर 1 बाय 1 कर दो तो एक ही बनता है, रेसिप्रोकल्स हो रहा है। तो ये तो कुछ टर्म्स थी जिसमें अब क्या हम देख रहे हैं, इस सब ऑब्जर्वेशन से हमने कंक्लूड करा कि इसके कुछ अपने डेफिनेट रूल्स हैं और डेफिनेट ऑर्डर हैं। बस ये बताने का यही मोटो था। तो ये जो सब हमारी क्या है, अब अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड सीक्वेंस। बस ये जो थी सब अरेंजमेंट्स, दस द अबव अरेंजमेंट आर सीक्वेंस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस समझाने के लिए था। अब अपने मेन मोटो की तरफ बढ़ते हैं जो इन चैप्टर में हमें करना है, इस चैप्टर में 5 में। देखिए गाइज, अब बात आती है टर्म की। टर्म क्या होता है, द वेरियस नंबर्स विच अकर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स टर्म। द वेरियस नंबर अकर इन अ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में बहुत से नंबर हैं जो क्या हैं, इसके टर्म्स हैं। एंड दीज आर जनरली डिनोटेड बाय A1, A2, A3, A4, A5 अप टू सो ऑन। कई बार हम इसे T1, T2, T3 से भी डिनोट कर लेते हैं, बट मोस्टली A1 चलता है। ठीक है गाइस, तो अब इस सीरीज़ में क्या है, ये A1 है, मैंने यहाँ राइट डाउन किया है, A2 है, ये A3, A4, A5, बस ये मैंने लिखा है। दीज आर कॉल्ड टर्म्स। टर्म्स की बात आ रही है तो ये सीरीज़ में सब क्या होती हैं, टर्म्स, जितनी भी आपको गिवन हो, A1, A2, A3, A4। ठीक है गाइस, ऐसो। अब बात आती है मेन टॉपिक जो है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D। द कॉन्स्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। मतलब सीरीज़ में एक कांस्टेंट डिफरेंस निकलता है। कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब होता है कि जब भी हम डिफरेंस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही डिफरेंस मिलता है जो पूरी सीरीज़ में चलता है, उससे ही ये पूरी जो है हमारी AP बनती है। ठीक है गाइज, एंड इज़ डिनोटेड बाय D। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से करवाती हूँ। ये सब क्या है, A1, A2, A5 मैंने राइट डाउन कर लिया सीरीज़ में। ठीक है, अब इसमें D कैसे बनता है, A2 - A1 गिव्स 2 - 1 1, A3 - A2 1 आया, A4 - A3 4 - 3 1 आया, A5 - A4, A5 की वैल्यू 5 में, A5 की वैल्यू यहाँ पर 5 थी और A4 की है 4, इट गिव्स 1। तो सब में क्या आ रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस 1 1 1। इस सब में क्या 1 1 का डिफरेंस है, 1 1 के डिफरेंस से ही ये सीरीज़ बन रही है। और जो ये इस पर कांस्टेंट टर्म आ रही है, कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, वही हमारा D होता है। ठीक है, हेयर D is 1 is the constant difference and is called common difference D, and A is called the first term as on, A1 is called the first term as on। और मैंने जो आपको बताई सब आ जाती है। ठीक है गाइज, इसमें टर्म था, मतलब A1 A2 का कैसे पता चलता है, D कैसे निकलता है, वो आपको बताया। अब आगे और चलते हैं। अब बताती है फाइनाइट AP। फाइनाइट AP क्या होता है, AP कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। लंबा तो होता है बट हम उसे काउंट कर सकते हैं, इज कॉल्ड फाइनाइट AP। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 अप टू 40 गिवन है। ठीक है, बीच में डैश है पर हम इसे काउंट कर सकते हैं। 139 अप टू 243, इसे भी काउंट कर सकते हैं। तो वो फाइनाइट AP है जिसमें लास्ट टर्म हमें गिवन है। इनफाइनाइट AP क्या होती है, if there are infinite number of terms in an AP then it's called infinite AP, जिसमें बहुत से टर्म्स होते हैं, जैसे 1 3 5 7 अप टू सो ऑन है, हमें नहीं पता हमें कहाँ तक जाना है, तो ये इनफाइनाइट AP है। सेकंड में 3 3 3 3 3 डैश आगे 4 4 होंगे। ठीक है, फिर 5 टाइम्स 3 होंगे। तो ऐसे करते करते जो हमारी ये टर्म चल रही है, ये इनफाइनाइट AP है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है इसमें। अब जनरल फॉर्म ऑफ एन AP की बात करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है AP की,
द nth टर्म ऑफ एन AP इज कॉल्ड इट्स जनरल टर्म। जो भी nth टर्म होगी वही AP की जो है जनरल टर्म कहलाती है। लेट A1 A2 A3 बी एन AP मान लेते हैं, जो फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है। तो अब मैं A1 में क्या लिख सकती हूँ, थोड़ा गाइस इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूँ। जो ये A1 है, मान लीजिए ये सीरीज़ है 1 2 3 4 टू सो, इसमें A1 तो ये A1 भी है और ये A भी है, क्योंकि ना ही इसमें कोई D बन रहा है ना ही इसमें कुछ है, तो ये A1 है, मीन्स A प्लस 0 किया मैंने इसमें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये खुद ही A है, खुद ही A1 है, इसमें कोई D नहीं आ रहा। हमें नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करना होता है। A1 जो है खुद ही A है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकती हूँ A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 0 का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या आता है A प्लस 0 डी, A प्लस 0 डी इज़ ऑल्सो A प्लस 0 डी इज़ ऑल्सो A। ये करने के लिए एक फॉर्मूला है, इसलिए आपको ये बताया गया है, जो मैं आपको बताऊँगी कि क्या फॉर्मूला बनता है। उसके बाद A2, ये A2 कैसे मिला, A1 प्लस D, ये A1 में हम डिफरेंस को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 2। देखिए ये 2 है, अब मैं इसमें A में अगर मैं D ऐड करूं तो 2 मिल रहा है ना मुझे। D क्या है, 2 माइनस 1 1 है, तो ये A प्लस डी हो जाता है, सेकेंड टर्म सॉरी A1 प्लस डी हो जाता है। ठीक है, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ D को, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 2 में से एक गए तो एक ही होगा, तो ये भी ऑब्वियस A प्लस डी बन रहा है। अब थर्ड आता है A3, ये होता है A प्लस 2D, मतलब इस A में इस एक में मैंने 2D ऐड किए हैं, ट्वाइस ऑफ D, तो A3 हमारा बन जाता है 3 बनेगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, A प्लस 2D, इसे मैं लिख सकती हूँ A2 प्लस D, इस A2 में मुझे D ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये A प्लस 2D कैसे बना, A प्लस डी, A2 की वैल्यू रखी मैंने, ये A प्लस डी और प्लस D था, तो ये A प्लस 2D बन गया। और इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब A4 है, A4 हम लिखते हैं A प्लस 3D, और ये क्या होता है A3 प्लस D, A3 प्लस D, A3 क्या है हमारा A2 प्लस डी, तो ये कैसे मैं लिख सकती हूँ A3 प्लस डी, A3 क्या है हमारा A प्लस 2D, A प्लस 2D प्लस D, ये A प्लस 3D बन जाता है। A प्लस 3D कैसे मैं लिखूँगी, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें 4 है हमारा N, ये जो A4 है ये सब N है, ये AN 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 ये nth टर्म है, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट में क्या फॉर्मूला बनता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसलिए सारा आपको बताया गया है कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई होकर हमें ये सब मिलता है, A प्लस A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D अप टू सो ऑन, जो भी है वो कैसे मिलता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करके। देखिए मैं A4 निकाल के दिखाती हूँ। A4 इसमें है 1 2 3 4 अप टू सो, हमें जो A4 निकालना है, कैसे निकलेगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी में फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। A इसमें 1 है, N मेरा 4 है और D मेरा क्या है अगेन 1, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 मिला मुझे, तो मेरा A4 क्या आ गया 4, जो मेरा राइट है, ये क्या है हमारा A4। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के लिए ही सारा आपको बस समझाया गया था कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए गाइज आगे चलते हैं। फ्रॉम द अबव पैटर्न वी हैव nth टर्म, कैसे बनी AN, जिसको बोला जाता है AN, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी वेयर N इज़ एनी नेचुरल नंबर, जो ये हमारा N है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। Hence the nth term or the general term of an AP whose first term is A and common difference D is given by AN is equals to A plus N minus 1 into D. This is our formula जो हमने अप्लाई करना है। एक आ जाता है फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, बस ये चेंज आ रहा है। L इज़ वॉट, L इज़ द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। हम जो 5.2 में ये क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी तक हमने जितना भी किया है ये हमारा 5.1 और 5.2 के लिए था।
अब थोड़ा सा और करते हैं आगे। हम इसको अनदर वर्ड्स को एपी में क्या कह सकते हैं? अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ एपी, तो हम कैसे लिख सकते हैं व्हाट इज़ एन एपी? अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड द वन प्रीसीडिंग इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एन एपी। मतलब प्रत्येक टर्म और वन प्रीसीडिंग टर्म, मतलब एक पद का अगला जो भी टर्म होगी वो हमेशा उसका जो डिफरेंस होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, उसको ही हम एपी कहेंगे। प्रीसीडिंग का जो पूर्ववर्ती जो होता है, इसका मेन अर्थ होता है पूर्ववर्ती, मीन्स हम कह सकते हैं उसके पहले का जो पद हो गया उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसको आप इसे एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करवाती हूँ। जैसे मान लीजिए 3575 जो है फॉर्म्स एन एपी, एपी बन गया। अब इसमें कैसे आता है कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म इज़ 2। देखिए मैं आपको बताती हूँ। ए 3 है, डी क्या हो जाएगा 5 - 3 2। ए 2 क्या होता है ए प्लस डी, ए 2 ए प्लस डी होता है। तो मैंने क्या किया 3 + 2 5, सब मैं 2 ऐड करती जा रही हूँ। 3 + 2 5, 5 + 2 7 एंड 7 + 2 9। अब सब में 2 आ रहा है। अब इसमें क्या है, प्रीसीडिंग टर्म भी 2 है और जो कॉमन डिफरेंस डी आता है वो भी 2 है। इसको बस अपने मेनली ऐसे ही दिखाना पड़ता है, लिखना होता है सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड द वन प्रीसीडिंग टर्म इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एन एपी। ठीक है गाइज, तो हम इससे ये 5.1 और अपनी 5.2 करेंगे जो इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। अब बात आती है 5.3 की। जब वो 5.3 स्टार्ट होगी तो मैं वो सम ऑफ सीरीज़ जो है आपको उसी टाइम ही करवाऊंगी। थोड़ी सी उसके जो आपको इंट्रोडक्शन देना होगा 5.3 में ही दूंगी। ठीक है गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।